आइए अब हम सब न्याय दर्शन का भाष्य जो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी लिखे हैं उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि गौतम जी ने प्रत्यक्ष को दर्शाते हुए लिखा है कि प्रत्यक्ष क्या है। तो सूत्र में लिखते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान मव्यपदेश्य मव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। कहते हैं कि इस सूत्र में, यद्यपि सूत्र में केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का उल्लेख है। इस सूत्र में कहा कि इंद्रियों का अर्थ से मिलान, इंद्रियों का अर्थ से मिलान सन्निकर्ष होने से क्या होता है, तो वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं कि यद्यपि सूत्र में केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का उल्लेख है, पर इससे यह न समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान के होने में इतना ही कारण है। अब कहते हैं कि केवल इतना ही कारण नहीं है, और भी कारण है। क्या कहते हैं? क्योंकि ज्ञान आत्मा को होता है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को। इस शरीर से यदि मान लो हम हट जाएं तो कुछ भी ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस शरीर के माध्यम से ज्ञान तो होता है। शरीर में ही आँख है, शरीर में ही कान है, शरीर में ही जिह्वा है, शरीर में ही त्वचा है। तो उसके माध्यम से ज्ञान तो हमें होता है। लेकिन आत्मा यदि न हो तो ज्ञान होगा नहीं। तो यही कहते हैं कि ज्ञान आत्मा को होता है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा। तथा एक क्षण में एक ही ज्ञान होने के कारण उस ज्ञान में एक और अंतर साधन मन है। आत्मा को ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त कराने में दूसरा एक और साधन है, जिसको क्या कहते हैं? मन। क्या कहते हैं? मन। इस प्रकार प्रत्येक बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से और इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हो। देखो किसी पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं आत्मा का मन से, आत्मा का सन्निकर्ष माने मिलान होगा मन से। फिर मन का मिलान होगा वस्तु से, मन का मिलान होगा वस्तु से माने इंद्रियों से, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से, और इंद्रियों का मिलान होगा वस्तु से। आंख देखेगा ना, जिह्वा न रस लेगा, कान न सुनेगा, लेकिन इसमें संबंध किससे है? मन से। मन से इन इंद्रियों का संबंध है, इसीलिए पहले मन उसको पकड़ता है, फिर और मन किसको बताता है? आत्मा को बताता है। तो आत्मा किसी चीज को समझने के लिए मन से संबंध रखता है, फिर मन इंद्रियों से संबंधित होता है, और इंद्रियां वस्तु से। अर्थ माने वस्तु, अर्थ माने पदार्थ, वस्तु। तो उस वस्तु से क्या कहते हैं? वो मिलकर आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, और इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हो। क्योंकि आत्मा का मन से और मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष अनुमति आदि प्रत्येक ज्ञान में हुआ करता है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं साधनों का निर्देश है जो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षित हैं। इससे अनुमिति आदि ज्ञान के समान साधनों का यहाँ निवारण नहीं होता। अब वहाँ नहीं दिया हुआ है मन, इसका मतलब नहीं है कि मन कोई साधन नहीं है। मन भी इसमें एक साधन है। अब आगे कहते हैं प्रत्यक्ष के 3 विशेषण हैं। अब इस पर चर्चा कल करेंगे कि प्रत्यक्ष के 3 विशेषण क्या क्या हैं। आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।